सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर सरकार के इस नारे का माखौल उड़ रहा है। छेड़खानी के कारण 65 बेटियों को स्कूल छोड़ना पड़ा है। अब वो स्कूल की मांग कर रही हैं, लेकिन उनकी आवाज ना तो दिल्ली तक पहुंच रही है और ना ही खट्टर सरकार तक। मोदी सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, लेकिन यहाँ पर तो बेटियों की कोई इज्जत ही नहीं। प्रधानमंत्री सुन लीजिए, जबरदस्ती से हमें बाइक पर बैठा लेते हैं। मुख्यमंत्री सुन लीजिए, रास्ते में मोटरसाइकिल लेके आते हैं और आगे ये बेटियां आपसे कुछ कह रही हैं। ये बेटियां दुखड़ा सुना रही हैं। ये बेटियां पुकार रही हैं। हम जब स्कूल जाते रहते हैं तो वो रास्ते में बाइक या साइकिल पर बैठे रहते हैं और गंदी गंदी बातें भी करते हैं। हम उनसे बहुत तंग आ चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, लेकिन यहाँ पर तो बेटियों की कोई इज्जत ही नहीं। बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 100 बेटियाँ यहाँ बैठी है जिनकी पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे स्कूल को हमारे गांव में अपग्रेड करवाया जाए। 18 तारीख के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, ऐसी क्या बात है जो आप स्कूल नहीं जाएगी? रास्ते में लड़के मोटरसाइकिल लेके आते हैं और आगे से नहीं जाना। हम उस स्कूल में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वह हम आते हैं तो जब वह बाइक अड़ा देते हैं और ज़बरदस्ती से हमें बाइक पर बैठा लेते हैं और कभी कभी तो गंदे गंदे गाने भी बजाते हैं। प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मंत्री और शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़कर यह निवेदन करते हैं कि हमारे लिए हमारे गांव में स्कूल 12वीं तक बनवा दीजिए। ये देश की बेटियां हैं जो पढ़ने का हक मांग रही हैं, स्कूल जाने की जिद कर रही हैं, लेकिन 15 दिन बाद भी इनकी आवाज इस छोटे से गांव से बाहर नहीं जा रही है। गांव की पंचायत भी स्कूल छोड़ने पर मजबूर हुई बेटियों के साथ खड़ी है। अब हमने ये फैसला किया है कि हम अपने बच्चों को अपने यहीं से अपने स्कूल में पढ़ाएंगे, अपने टीचर्स रखेंगे और इनको पढ़ाएंगे। इनका जो है साल ख़राब नहीं होने देंगे। और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसको जो है अपग्रेड करें। हमारे स्कूल को जो 5वीं तक है इसको 12वीं तक करें। हमने अपने पंचायत और गांव लेवल पर अपने बच्चों को यही पढ़ाएंगे। हमने ये पूरा फैसला किया। जंत्री से लेकर मंत्री तक हम मिल चुके हैं। हमारी प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हमने दोनों गांव की पंचायत ने बैठ के ये फैसला लिया कि हम अपने बच्चों को यहीं पढ़ाएंगे। मान सम्मान हमने खराब नहीं करना, बच्चियों की जिंदगी और लाइफ खराब नहीं करनी। हरियाणा की खट्टर सरकार तक भी इन बेटियों की गुहार नहीं पहुंच पा रही है, जबकि 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की गई थी। उस मंच पर प्रधानमंत्री के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी थे, लेकिन उन्हीं के राज में बेटियां पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हुई हैं और वो खामोश हैं। रेवाड़ी के इस गांव से दिल्ली बहुत दूर नहीं है, फासला सिर्फ 100 किलोमीटर का है, जहां से देश के प्रधानमंत्री नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर ही इस नारे का माहौल उड़ रहा है। बेटियां गुहार लगा रही हैं, लेकिन इसकी गूंज अब भी दिल्ली की जद से दूर है। से यही निवेदन करती हूँ कि हमारे लिए हमारे गांव में स्कूल बनवा दीजिए प्लीज। नहीं, अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। सिर्फ टेम्परेरी तौर पे सुरक्षा मिली है। एक बस भी लगाई गई है और लेडी कांस्टेबल भी बैठाई जाती है 2 कि भी जाटसाना या गुडियाणी बच्चियाँ जानी चाहो 3 जो बैठ के चली जाएगी और वापस भी भेज दिया जाएगा। अधिकारी कोई आया? इससे हम कोई संतुष्ट नहीं। हाँ, अधिकारी आए, एसपी डीसी तक आ चुके हैं, बाकी और कोई पब्लिक नुमाइंदा मंत्री संतरी कोई अभी तक पहुंचा नहीं है। और गांव का संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक ये स्कूल अपग्रेड और +2 का यहाँ नहीं डिक्लेयर हो जाए। ये हैं दिल्ली से सटे हरियाणा के रेवाड़ी जिले के सूमाखेड़ा गांव की बेटियां, जिन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। ये सभी पड़ोस के लाला गांव में पढ़ने जाती थीं, लेकिन आवारा लड़कों की छेड़खानी से तंग आकर इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हैरानी ये है कि आवारा लड़कों की शिकायत गांव से लेकर प्रशासन तक की जा चुकी है, लेकिन सब बेपरवाह हैं। जिला प्रशासन की नींद भी तब खुली जब मानवाधिकार आयोग ने फटकार लगाई और जवाब तलब किया। 27 मई को रेवाड़ी के उपायुक्त को जवाब भी देना है। पुलिस भी इसके बाद ही हरकत में आई। 2-4 दिन स्कूल के आसपास पुलिस की जिप्सी भी घूमी, लेकिन फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। न तो छात्राओं में भरोसा जगा और न ही वो हिम्मत जुटा पाई कि फिर से स्कूल जा सकें।
हैरानी ये है कि क्या कुछ आवारा लड़के 82 बेटियों का स्कूल जाना रोक देंगे और समाज, गांव, प्रशासन, पुलिस, सरकार सभी यूं ही तमाशबीन बने रहेंगे। अब इन बेटियों की मांग है कि उनके गांव में ही हाई स्कूल खोला जाए ताकि वो बेखौफ होकर स्कूल जा सकें, पढ़ सकें। अनिल सिहाग, रेवाड़ी, आज तक। स्कूल की मांग पर अड़ी छात्राएं पास के गांव में पढ़ने जाती थीं, लेकिन बीच के गांव के गुंडों की आवारागर्दी के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। ये आवारा लड़के बेखौफ होकर लड़कियों को छेड़ते, उन पर फफ्तियां कसते, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। स्कूल में सन्नाटा पसरा है और बेटियां पढ़ाई का हक मांग रही हैं। रेवाड़ी के लाला गांव के इस हाई स्कूल में इन दिनों क्लासें खाली रहती हैं। पास के गांव सूमा कतोपरी की 65 छात्राओं ने स्कूल आना छोड़ दिया है। 18 अप्रैल 2016 यही वो तारीख थी जब 65 छात्राओं ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। छात्राओं की शिकायत थी कि रास्ते में आते जाते आवारा मवाली लड़के उन्हें छेड़ते हैं। छुट्टी होती थी तो जी वो वाहन लेकर खड़े हो जाते थे रास्ता में, फिर कहते थे बैठ लो, हम नहीं बैठते जी के, फिर हमें डर पाते कि बैठ लो। छुट्टी के टाइम और सुबह खड़े हो जाते हैं और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। तो उसी के चलते बंद कर दिया स्कूल जाना? हाँ बिल्कुल बंद कर दिया और जाएंगे भी नहीं। बात सिर्फ छेड़खानी और अश्लील इशारों तक ही सीमित नहीं है। आवारा तत्वों की हिम्मत इस कदर बढ़ गई है कि लाला गांव के स्कूल में पढ़ने वाली पड़ोसी गांव की लड़की के साथ 18 अप्रैल को 3 लड़कों ने जबरन गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया और पुलिस खाना पूर्ति में जुटी रही। स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों और उनके घर वालों की शिकायत है कि आवारा लड़कों पर किसी का कंट्रोल नहीं है, न समाज का, न गांव वालों का, न तो पुलिस और प्रशासन का। हम ये मांग चाहते हैं कि हमारे गांव में ही हमारा स्कूल होना चाहिए, +2 तक का। हम हमारे बच्चों को नहीं भेजें, किसी हालात में भी नहीं भेजें। तो कोई आश्वासन मिला अधिकारियों की ओर से? अभी से कोई आश्वासन नहीं मिला हमें। ये क्या नाम है, 14 में और 15 में और 16 में 4 वाक्य हो चुके हैं जी। इसके बाद अब हमने निर्णय लिया है कि हम अपने बच्चों को यहीं रखेंगे, अपने गांव को मिडिल स्कूल करवाएंगे और यहीं पढ़ाएंगे। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई, लेकिन 3 दिनों की मुस्तैदी के बाद फिर से सुस्ती छा गई। पुलिस अधिकारी खुद बोलते हैं कि हम हमेशा के लिए स्कूल के बाहर पहरा नहीं बिठा सकते। तो हम उनको सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं, और रही बात उनके स्कूल ना जाने की, तो उसके लिए भी हमने जैसे तैसे करके उनको मनाने की कोशिश की है। जब मामला गरमाया तो बीजेपी सांसद दावा करने लगे कि बेटियों को इंसाफ मिलेगा, आवारा लड़कों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बहुत घृणित घटना है और हमको ऐसा सुनकर भी बहुत बुरा लगता है और हमको अफसोस भी होता है कि इस तरह के दरिंदे इस समाज में हैं जो बच्चियों को भी नहीं बख्शते। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हरियाणा की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकार कानून के अनुसार चलने वाली सरकार हैं और कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा उनको सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन छात्राओं और उनके घर वालों को किसी पर भरोसा नहीं है, ना ही पुलिस पर, ना ही खट्टर सरकार पर। अब वो नहीं चाहते कि उनकी बेटियां इज्जत दांव पर लगाकर पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाएं। उनकी एक ही मांग है कि गांव के प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल में तब्दील किया जाए, वरना उनकी बेटियां घर में रहेंगी, भले अनपढ़ रहना पड़े। मोटरसाइकिल आके खड़ी कर देते हैं, आवारागर्दी रोड पे बच्चे घूमते रहते हैं, आवारा हमारी लड़कियों को परेशान करते हैं। हमारी बच्ची पढ़े या ना पढ़े, हम स्कूल में नहीं भेजेंगे। एक और खट्टर सरकार बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की योजना पर खास ध्यान देने का दावा कर रही है, लेकिन 65 बेटियों के स्कूल छोड़ने पर चुप्पी साधी हुई। अब तक ना तो आवारा, मवाली और बदमाश लड़कों पर नकेल कसी गई और ना ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर छात्राओं की फरियाद सुनी गई। अनिल सिहाग, रेवाड़ी, आज तक।